जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और 9वीं तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम में 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम में 7:01 पर। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही 9वीं तिथि रहेगी। आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 6:22 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और जो भी भक्त जन आज कन्या पूजन करना चाहते हैं उन्हें आज सुबह में 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल शुरू हो जाएगा। आज माँ सिद्धिदात्री के पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आज शिववास माँ गौरी के साथ शाम में 7:01 तक रहेगा। सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा सुबह में 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा रहेगा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री के पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। माँ के लिए स्नान करने के बाद भोग तैयार करें। कन्या पूजन आदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद हो वो भी आप तैयार कर ले। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दुर्गा दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो भी आवश्यकता सामग्री हो उसे भी आप पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हो तो आज आप कर सकते हैं। आज की पूजा करते समय तो सबसे पहले हाथ में जल ले, पुष्प ले, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प ले, माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हैं तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू करें। माँ का प्रिय रंग है लाल और गुलाबी, तो आज पूजा में इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग आप करें। जैसे लाल रंग के पुष्प, माता को लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ी या सिंदूर आदि। और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रीय नमः। फिर है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे भी याद पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सूक्तम का देवी कवच का पाठ करें। माँ का देवी कवच का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़े या सुने। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारे और फिर यदि पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं। नहीं तो आप स्वयं भी जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन हवन करते आए हैं अग्यारी जलाकर रूप में वह भी आप कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक दिन भी अग्यारी नहीं दे पाए हो तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5 या 7 बार या 9 बार या 108 बार आहुति दे सकते हैं।
अगर आपने व्रत नहीं भी रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और यदि आप हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद भी हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं और भी जगह जाने में देरी हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास या देवी का स्वागत उनके घर में हो। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई भी दोष लग सके। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें जब पूजा का भोग तैयार कर ले और आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर कर ले। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूड़ी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वह कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और अगर आप उस नारियल का प्रसाद कन्याओं को बांटना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप कलश विसर्जन करें, उस समय उस नारियल को श्रद्धा के साथ उतारकर माथे से लगाने के बाद आसपास के देवी मंदिर के माँ चरणों में रखकर आ जाएं, या फिर उसे बहते जल में आप विसर्जित भी कर सकते हैं। यदि विसर्जित कर रहे हो तो चुनरी और कलावा उतारने के बाद ही विसर्जित करें। जो भोग आप कन्याओं को देंगे उसका पहला हिस्सा आप गौ माता के लिए निकाल कर रखें, क्योंकि आज हम जैसे भी बहुत श्रद्धा के साथ गौ माता को खीर, पूड़ी और हलवा का भोग लगाना चाहिए। जब आपको अपने घर पर यदि कन्या पूजन करना है तो कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया है उन्हें भी आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं के पैर छूकर और उन्हें कोई फल, मिठाई आदि देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद जब कन्या पूजन किया जाता है तभी नवरात्रि के व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अपने परिवार में जरूर पूछ ले कि आपके परिवार में पहले से ही किस दिन कन्या पूजन होता आ रहा है, और अगर नवमी के दिन आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं, आपका मन है, तो फिर आप नवमी के दिन भी कन्या पूजन शुरू कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर नवरात्रि में आप इसी तिथि में पूजन कर सके। इस प्रकार से कन्या पूजन आप करें, कन्याओं को आमंत्रित करें। जितनी कन्याएं मिल जाए, वैसे तो 9 कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए। साथ में एक बटुक भैरव भैया का भी पूजन होता है और कन्याओं को सबसे पहले उनके हाथ पैर धुलाकर और उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें तिलक लगाएं। गंगा जल से उनके पैर धोने चाहिए और उसके बाद उन्हें साफ सुथरे आसन पर बिठाएं और सबसे पहले उन्हें खीर, पूड़ी या हलवा और चने और नारियल प्रसाद रूप में दें। उसके बाद ही आप उन्हें बाकी जो भी व्यंजन आपने तैयार किया हुआ है वो उन्हें भोग में दें। जल रखें, पीने के लिए पानी दें और उनके बाद हाथ धुलाकर उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा या उपहार की अन्य आवश्यक जो भी वस्तुएं होती है वो उन्हें दान में दें। उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार के बाहर तक विदा करने जाएं और उन सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष से फिर से देवी रूप में और बटुक भैरव भैया के रूप में आपके घर पर फिर विराजित हो, आपको यह सौभाग्य फिर से प्रदान हो। इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जाती है। अब चाहे तो जिन भक्तों ने नवरात्रि के 9 उपवास रखे हैं, माता रानी को जो भोग में लगाए हुए प्रसाद हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं। और बहुत से भक्त जो बहुत ज्यादा नियम मानते हैं वो 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करेंगे। तो यह आपकी श्रद्धा के पर निर्भर करता है। आप 9वीं को भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो 10वीं को भी ग्रहण कर सकते हैं। यह थी मेरी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।